जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल क्रेडिबल क्लासेस ऑनलाइन टेक में। और आज हमारा टॉपिक है आर्टिकल, जो कि कक्षा 12 के लिए होने वाला है, क्लास 12 के लिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों, आप सभी लोग ध्यान रखिएगा इस बात का कि आर्टिकल जो है वो 10 नंबर का आपके पेपर में आता है। ठीक है, अगर ग्रामर की बात करें तो 10 नंबर का आर्टिकल आता है और ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो आसान भाषा में हिंदी में समझाते हुए मैं इसमें आपको आर्टिकल कराऊंगा 100 से 120 वर्ड्स का। ठीक है, तो आप सभी लोग रेडी रहिए। चलिए, आज का जो हमारा टॉपिक है उसका नाम है राइट एन आर्टिकल। क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि राइट एन आर्टिकल ऑन राइजिंग प्राइजेस, यानी बढ़ी हुई जो कीमतें हैं, एज द बर्निंग प्रॉब्लम ऑफ प्रेजेंट डेज। वर्तमान समय की सबसे बड़ी प्रॉब्लम, बर्निंग का मतलब सबसे ज्वलंत मुद्दा जो है वो आपको लिखना है लगभग 100 से 120 शब्दों में। ठीक है, आइए शुरुआत करते हैं इसकी। तो हम लोग का जो पहला टॉप पॉइंट है वो लिखा हुआ है प्रॉब्लम ऑफ राइजिंग प्राइस। आइए इसको देखते हैं। लिखा है द राइज इन प्राइजेस ऑफ ऑलमोस्ट ऑल इसेंशियल कमोडिटीज हैज़ बिकम अ रेगुलर कॉमन फीचर इन इंडिया करेंटली। करेंटली का मतलब होता है वर्तमान में। द राइज इन प्राइजेस, जितने भी राइज हो रहे हैं प्राइस के, ऑफ ऑलमोस्ट लगभग सभी आवश्यक कमोडिटीज़ के, मतलब वस्तुएं कमोडिटीज़, और इसेंशियल मतलब आवश्यक, सभी आवश्यक वस्तुओं की लगातार हैज़ बिकम अ रेगुलर कॉमन फीचर। ये रेगुलरिटी लगातार बढ़ती जा रही है ना। रेगुलर मतलब लगातार जो आवश्यक वस्तुएं हैं वो बहुत महंगी होती जा रही हैं। हाउएवर द मेजर रीज़न, हाउएवर का मतलब हालांकि, द मेजर रीज़न जो उसका सबसे प्रमुख कारण है, मेजर रीज़न फॉर राइजिंग प्राइजेस इज ड्यू टू वेरिंग डिमांड एंड सप्लाई। विभिन्न प्रकार की मांग और पूर्ति में है, यानी जितनी मांग है उतनी पूर्ति नहीं हो पा रही, और विभिन्न प्रकार की मांग और पूर्तियाँ हैं, इसलिए महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है। तो ये सबसे प्रमुख रीज़न है महंगाई के बढ़ने का। ठीक है, फिलहाल यहाँ पे हम लोग इसको नहीं देखेंगे, यहाँ पर हम लोग आर्टिकल पढ़ेंगे आगे। द अनदर रीज़न फॉर राइजिंग प्राइस, अब जो अलग दूसरा जो रीज़न है राइजिंग प्राइस का वो क्या है? द अनदर रीज़न फॉर राइजिंग प्राइस इज़ ड्यू टू लैक ऑफ एनी टाइमली इफेक्टिव कॉल्स, की बहुत कमी है। लैक मतलब कमी है, टाइमली इफेक्टिव कॉल्स की मतलब प्रभावपूर्ण निर्णय लेने की, बाय द ऑफिशियल्स यानी गवर्नमेंट के लोगों के द्वारा, टू चेक द इलीगल एक्टिविटीज़। वो क्या कर रहे हैं? इलीगल एक्टिविटीज़ किए जा रहे हैं लोगों के द्वारा। इलीगल एक्टिविटीज़ किए जा रहे हैं किसके द्वारा? अनस्क्रप्यूलस ट्रेडर्स, यानी कि जितने भी बेईमान व्यापारी हैं उनके द्वारा क्या किया जा रहा है? इलीगल एक्टिविटीज़ की जा रही हैं। इलीगल एक्टिविटीज़ का मतलब, माफ़ कीजिएगा, इलीगल एक्टिविटीज़ का क्या मतलब है? अवैधानिक तरीके से, है ना, गैर कानूनी तरीके से ये लोग क्या कर रहे हैं? चीज़ों को नुकसान पहुंचा रहे हैं, और इस पे कोई निर्णय नहीं लिया जा रहा है। तो सच ट्रेडर्स क्रिएट, अब ऐसे जो ट्रेडर्स होते हैं, व्यापारी, वो क्रिएट करते हैं आर्टिफिशियल शॉर्टेज, यानी कि एक कृत्रिम शॉर्टेज। अपने से माल को अपने पास जमा कर लेंगे और अपने मन का शॉर्टेज ये लोग लगा देंगे, एंड चार्ज एक्स्ट्रा प्राइसेस फ्रॉम नीडी वन, और फिर ये लोग बढ़ाकर दाम लेते हैं। नीडी वन का मतलब ज़रूरतमंद लोगों से, जिन वस्तुओं की लोगों को आवश्यकता है। आप इन्हें हाल ही में देखा होगा, प्याज का दाम बढ़ गया था, है ना, बहुत सारी चीज़ें ऐसे जिसके दाम बढ़ गए थे। तो ये सब चीज़, इट इज़ अ शेम, ये बहुत शर्म की बात है, दैट कि इवन लाइफ सेविंग थिंग, जो जीवन रक्षक चीज़ें हैं जैसे कि ड्रग, मेडिसिन एक्सेट्रा, यानी कि जितने भी मेडिसिन इत्यादि है, आर नॉट फार विद दिस, ये भी इससे अछूते नहीं रह गए, ये भी इससे दूर नहीं है, यानी इन लोगों ने यहाँ पर भी कांड किया हुआ है। द मिडिल क्लास फैमिलीज आर सफरिंग अ लॉट, और जो मध्यम वर्गीय परिवार है वो सबसे ज़्यादा सफ़र कर रहा है इससे, विद दीज थिंग्स मतलब इन चीज़ों से, एज दे हैव टू मेंटेन, क्योंकि उनको मेंटेन करना है उनका स्थिति भी, देयर कंडीशन एंड स्टैंडर्ड, और उनका स्टैंडर्ड यानी उनका स्तर, उनको अपना स्तर और अपना स्थिति, वो दोनों क्या करना है दोस्तों? मैनेज करके रखना है। तो मिडिल क्लास को ये ध्यान देना है। आगे देखते हैं, आगे लिखा है अ सोशलिस्ट पैटर्न ऑफ सोसाइटी कोलैप्स, ये समाज का एक समाजवादी पैटर्न यानी प्रणाली था। समाज, सोशलिस्ट मतलब समाजवादी, पैटर्न मतलब प्रणाली, किसका? समाज का। तो ये जो समाज का प्रणाली था, कोलैप्स मतलब ये ढह चुका है, अंडर इट्स बर्डन, इसके भार में, किसके भार में? ये जो लगातार महंगाई बढ़ती जा रही है। द रिच टेंड टू बिकम रिचर, यानी अमीर और अमीर बढ़ने की ओर अग्रसर है, टेंड है, एंड द पुअर पुअरर, और जो पुअर है, गरीब है, वो लगातार गरीब होता जा रहा है। आइए अगला पॉइंट देखते हैं। यहाँ पर हम लोगों ने कुछ डिस्कस किया है कि क्यों ऐसा हो रहा है, राइस प्राइस के रीज़न क्या है। आप यहाँ हेडिंग डाल सकते हैं कॉजेज़ ना, कॉजेज़ फॉर
राइजिंग प्राइस आगे करके आप डाल सकते हैं। पहला पॉइंट क्या है, तो पहला पॉइंट है दोस्तों रैपिड पॉपुलेशन ग्रोथ, बहुत तेजी से। तो एन इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, जितना तेज से पॉपुलेशन बढ़ रहा है, डिमांड्स एन इंक्रीजिंग अमाउंट ऑफ गुड, उतनी ही डिमांड हो रही है गुड्स यानी चीज़ों की। डिमांड इंक्रीजेज एंड सप्लाई कांट कीप अप, यानी डिमांड तो बहुत बढ़ रहा है लेकिन जो पूर्ति है, जो सप्लाई है वो उतनी नहीं हो रही है। दस इसलिए ड्राइविंग द प्राइजेज हाइयर, इसीलिए लगातार प्राइस क्या होते जा रहे हैं, हाइयर होते जा रहे हैं। ठीक है, अगला पॉइंट ध्यान से देखिए। अगला पॉइंट में देखिए क्या लिखा हुआ है, लिखा है कि इनकम इंक्रीजेज, लोगों की जैसे जैसे इनकम, एज द परचेजिंग पावर ऑफ द पॉपुलेशन इंक्रीजेज, जैसे जैसे किसी भी पॉपुलेशन यानी जनसंख्या की परचेजिंग पावर बढ़ेगी, इंक्रीज होगी, द डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज इंक्रीजेज, तो जो डिमांड होगा बेटा, जो मांग होगा गुड्स और सर्विस का यानी माल और सेवा का, ठीक है, वो क्या होगा, वो भी इंक्रीज होगा। अगेन और फिर से डिमांड आउट लिखा, डिमांड आउटस्ट्रिप्स द सप्लाई एंड प्राइसेस गो अप, जैसे जैसे डिमांड बढ़ती है सप्लाई और प्राइस दोनों बढ़ते हैं। भाई सप्लाई, भाई आपको एक अनार है 100 बीमार है, तो क्या होगा, उस अनार को लेने के लिए वो 100 बीमार तो चाहेंगे ना कि मेरे पास आ जाए, मेरे पास आ जाए। तो बस अब आइए इसके कुछ सॉल्यूशन पे बात कर लेते हैं छोटा सा, ठीक है, क्योंकि 100 वर्ड्स में ही लिखना है, आपके पास ज़्यादा समय नहीं है पेपर में। लिखा है दिस प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व बाय द गवर्नमेंट, अब ये जो प्रॉब्लम में केवल सरकार के द्वारा की जा सकती है सॉल्व, बाय टेकिंग सम स्ट्रिक्ट एक्शंस अगेंस्ट दिस, जो व्यापारी लोग करते हैं, जो स्टॉक कर लेते हैं चीज़ों का, उसके खिलाफ सबसे पहले ये लेना है गवर्नमेंट को एक्शन। और गवर्नमेंट शुड इंस्टॉल, अब गवर्नमेंट को इंस्टॉल करना है, इंस्टॉल का मतलब हमेशा इन्हीं की मोबाइल में ऐप ही इंस्टॉल होता है, इंस्टॉल मतलब स्थापित होता है, तो उनको स्थापित करना है सम इफेक्टिव बॉडी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, कुछ संस्थाओं की इफेक्टिव यानी प्रभावपूर्ण संस्था इनको करनी है स्थापित, एंड मेक सम हार्ड रूल्स ओवर दिस, और ये जो है ना इसके बचत जो लोग कर लेते हैं, माफ़ कीजिएगा बचत नहीं, जो स्टॉक लोग कर लेते हैं जमाखोरी, इसके खिलाफ बहुत ही हार्ड कानून आना चाहिए। ओनली देन वी कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम, और तभी हम इसकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो दोस्तों दिस वॉज अवर वीडियो अबाउट राइजिंग प्राइस, आप लोग इसको देख लीजिए सभी। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। आप सभी लोग इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और आप सभी लोगों को PDF भी प्रोवाइड कर दी जाएगी, तो चिंता की कोई भी बात नहीं है। अगर आपको यहाँ पे कोई दिक्कत हो रहा है तो PDF आपको मिल जाएगा, आप लोग उसे नोट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तब तक हम लोग चलते हैं। जय हिंद, जय भारत। और इस कमेंट में ज़रूर से लिखिए आपको जो भी आगे टॉपिक्स पे चाहिए और आर्टिकल्स आप लोग उन पे बता सकते हैं। ठीक है, तो सभी लोग कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।